हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सोचिए अगर आपने अपने गांव में एक नए घर को खरीदा हो, लेकिन कुछ ही दिन बाद आपको पता चले उस गांव में हर रात एक आदमी गायब होता है और उसकी वजह सिर्फ आपका वही खरीदना हुआ घर है। तो कहानी की शुरुआत होती है जेरूसलम नाम के टाउन को दिखाते हुए, जहां पर अभी अभी एक रिचर्ड नाम का नया कारोबारी आया है, जिसने अपनी यहाँ एक एंटीक चीजों की दुकान को खोला है, जिसे खोलने में उसकी मदद स्नो की है, जो अब उसका काफी अच्छा दोस्त भी बन चुका है। इसीलिए वो उसे एक और मदद की गुहार लगाता है। रिचर्ड ने बताया आज रात उसके पास एक क्रेट आ रही है जिसमें काफी कीमती सामान है। अगर वो उसके घर पर पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि वो काफी भारी भरकम है। स्नो ने हाँ कर दिया, लेकिन जाते हुए रिचर्ड ने उससे पूछा क्या उसे घर का एड्रेस पता है, तो उसने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ। दरअसल रिचर्ड ने उस गांव का सबसे मशहूर घर को खरीदा है, जिसे कि सब मास्टन हाउस के नाम से जानते हैं। खैर रात हुई, स्नो ड्राइवर के साथ उस क्रेट को लेने मास्टन हाउस पर पहुंच गया, लेकिन बीच में ही ड्राइवर रुक गया, क्योंकि उसके दादाजी ने बचपन में उसे बताया था इस घर में कई खून हुए हैं, इसीलिए वहां कभी भूल कर मत जाना। लेकिन स्नो उसे चुप कराते हुए कहता है कि वो सब सिर्फ कहानियां थी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जल्दी। अब ड्राइवर उसकी बात मानकर उस क्रेट को उठाने लग गया, लेकिन वो सच में बहुत भारी थी, जिसके कारण बीच में हल्की सी उसकी टक्कर भी हो जाती है, जिसमें से कुछ मिट्टी बाहर आती है, जो देख वही हैरान था कि इस क्रेट के अंदर मिट्टी क्या कर रही है। लेकिन उन्हें ज्यादा गौर नहीं किया और क्रेट रखकर जाने लगे। लेकिन यहाँ हम उस क्रेट के अंदर किसी की झलक को देख पाते हैं। जो कौन था वो तो हमें नहीं पता, वो जो कुछ भी था उसने स्नो को अपने वश में कर लिया। वो तो सही समय पर ड्राइवर ने उसे आवाज मार दी, वरना आज न जाने कि आप शगुन हो जाता। अगले दिन वहां पर बियर नाम का शख्स आता है। वो एक राइटर है, उसका बचपन इसी गांव की गलियों में गूंजा है। बियर वहां खड़ा होकर इस मास्टन हाउस को देखता रहता है। तभी उसके पास एक ऑफिसर आ गया, जो उसे यहाँ खड़े रहने की वजह पूछने लगा। उसने बताया कि वो असल में इसी गाँव में पहले रहा करता था, लेकिन अब यहाँ पर अपनी किताब लिखने के लिए आया, तो उसे किसी रेंटल स्पेस की जरूरत है। इतना कहकर वो वहां से सीधा रेंटल ऑफिस में गया, जहां बैठी लेडी उसी की बुक पढ़ रही थी, जो उसे काफी पसंद भी है। और जब उसने अपने सामने बियर को देखा तो उसके होश उड़ गए कि यहाँ वो कैसे आ गया। इतने में बॉस आ गया, जिसे बियर ने पूछा क्या कोई मास्टन हाउस में रह रहा है। उसने सामने वाली दुकान की तरफ इशारा करके कहा हाँ, उस दुकानदार ने उसे खरीद लिया है, जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आया। वो बार बार उसी घर के बारे में सवाल कर रहा था, जो देख लेडी ने पूछ लिया आखिर उसे इतनी दिलचस्पी उस घर में क्यों है। बियर ने बताया दरअसल उसका बचपन उसी घर में गुजरा है और आज इतने साल बाद उस घर को देखकर उसकी यादें ताज़ा हो गई। इसीलिए इसके बाद वो लेडी यानी कि सुजैन उसे एक अपार्टमेंट रेंट पर दिलवा देती है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है एक स्कूल पर, जहां हम कुछ दोस्तों को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जिसमें था मार्क, रैल्फ और डैनी, जो उसका बड़ा भाई है। इतने में उसके पास एक बदमाश लड़का आकर लड़ने लग गया, जो मार्क को पंच मारकर गिरा देता है। इधर हम बियर को देखते हैं, जो लाइब्रेरी में बैठकर मास्टन हाउस के बारे में चीजें इकट्ठा कर रहा था। ये साफ इशारा था उसकी अगली किताब किस चीज के ऊपर होने वाली है। इतने में सुजैन वहां अपनी मॉम गैना के साथ आती है। उस लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन मैबल असल में सुजैन की दोस्त होती है, जो उसे बियर के बारे में बता रही थी कि वो यहाँ पर काफी सालों पहले रहता था, लेकिन एक दिन उसकी मॉम डैड एक सड़क हादसे में मारे गए, जिसके बाद से उसने इस टाउन को छोड़ दिया। अब जाते जाते सुजैन बियर की तरफ देखकर कहती है आज शाम में वो ड्राइव पर जा रही है। इसके आगे कुछ और नहीं कहा उसने, लेकिन बियर समझ गया कि इशारा किस तरफ है। खैर इनका तो चलता रहेगा। उधर हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो स्कूल से वापस आ रहे कि तभी उनके साइड में रिचर्ड की कार आकर रुकी, जिसमें उसने गर्दन निकालते हुए कहा अरे तुम लोग पैदल जा रहे हो, चलो मैं लिफ्ट दे देता हूँ। बड़े भाई होने के नाते डैनी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अजनबियों से ना कुछ लेना चाहिए ना ही कोई बात करना चाहिए, ऐसा उसकी मॉम ने सिखाया। अब वो दोनों आगे जाते हैं, लेकिन इतने में अचानक से रिचर्ड रैल्फ को पकड़कर अपने कब्जे में ले लेता है। और बड़ी अजीब बात थी, इस बारे में डैनी को भनक तक नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर हम प्रेमी जोड़े को देखते हैं, यानी कि सुजैन और बियर, जो आपस में अपनी जिंदगी के कुछ किस्सों को बांट रहे हैं, जिससे उनके बीच नजदीकियां और कम हो जाती है। अभी तक रैल्फ को गुम हुए काफी समय हो चुका है, जिस बात की खबर पूरे गांव में फैल चुकी है। सभी लोग उसे ढूंढने में लग गए, जिसमें बियर भी था, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, और पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि रैल्फ तो हैंस्टन हाउस में रिचर्ड के पास है, जो किसी प्रकार का जादुई मंत्र पढ़ रहा है। और इसे सुनने के बाद एक शैतान आकर रैल्फ के पूरे खून को ही कुछ मिनटों में पी जाता है। दरअसल ये बैब्लो है, यानी कि एक वैम्पायर। और दोस्तों इसी शैतान को रिचर्ड उस क्रेट में लेकर आया था, उसकी जन्म स्थल से, जिसकी मिट्टी उस क्रेट में थी। अब आपको पता चल गया होगा उस क्रेट में क्या था, लेकिन ये रिचर्ड ने उस मासूम रैल्फ को क्यों मरवा दिया, उसकी क्या गलती थी इन सब में।
खैर उधर छानबीन एकदम तेजी से थी, इसे मैट और सुजैन भी मौजूद होते हैं। मैट वही टीचर है, मार्क की लड़ाई छुड़वाई थी। इधर रैल्फ की तलाशी में अंधेरा हो जाता है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं था। इस बीच बियर सुजैन को उसके घर ड्रॉप कर देता है। तो वहीं एक और हम डैनी को देखते हैं, जो अपने भाई को गुम हो जाने से काफी मायूस था कि तभी इतने में उसके नीचे से कुछ आवाजें आती है। उसे लगता है कि कहीं रैल्फ आ तो नहीं गया, इसीलिए वो नीचे गया, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट गिरा हुआ था जो वो अक्सर बजाया करता था, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? इस सोच में डूबा हुआ डैनी वहीं खड़ा था। तभी कोई आकर उस पर अचानक से हमला करता है, जिसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर उसके माता पिता को बताते हैं उसके अंदर से अचानक से एकदम खून की मात्रा लो हो चुकी है, इसीलिए हमने उसे एक्स्ट्रा ब्लड दिया है ताकि वो ठीक हो सके। अब देर रात जब वो बैठी हुई थी तो वो उनसे पानी की गुहार लगाता है जो वो लेने के लिए गई, और जब वो वापस लौटी पानी को लेकर तो देखा कि डैनी उसी खून को सीधा अपने मुंह से पी रहा है, और ये चीज को देखकर वो एकदम से चीख पड़ती हैं। इतने में डॉक्टर आए, उन्हें चौंकाने वाली चीज बताई कि अब डैनी इस दुनिया में नहीं रहा। ये चीज सभी को चौंका देती है, खासकर एना को, यानी कि डैनी की माँ को, क्योंकि जब वो उसके पास थी तो वो एकदम सही था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया। खैर अगले दिन उसका फ्यूनरल होता है तो फादर माइक नाम के लड़की को उसकी बॉडी को दफनाने का काम देते हैं, लेकिन जब वो रात को उसके कॉफिन को दफन कर रहा था उसे कुछ अजीब सी चीज सुनाई दी। ऐसा लग रहा है मानो कॉफिन के अंदर कोई नॉक कर रहा हो। ये सुनकर वो उसके करीब गया और कॉफिन को खोल कर देखा। वहां तो डैनी मृत्यु हालत में ही था, लेकिन अगले ही पल वो उस कॉफिन के बाहर आकर उस पर हमला करता है। दरअसल दोस्तों, उस रात जो डैनी पर हमला हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि एक वैम्पायर ने हमला किया था। इसके बाद से डैनी भी उन्हीं की तरह बन चुका है, और शायद अब माइक को भी उसने बाइट कर लिया है। अब माइक सीधा बार में आता है और जहां मैट बैठा था, जो उसे चुप चुप कर देखकर पूछता है क्या वो ठीक है, तो उसने जवाब में कहा कि नहीं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और इस बीच मैट ने उसके गले पर वही बाइट देखा और समझ गया कि ये किसकी बाइट है, कि उसकी तबीयत सच में खराब है। वो उसे सीधा अपने घर ले जाता है और फिर सुजैन के घर पहुंचा, जहां बियर भी मौजूद था, जिसका मतलब था अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। खैर वो दोनों को लेकर अपने घर आ गया, हाथ में एक क्रॉस भी पकड़े हुए। कहा कि उसका मानना है कि माइक अब वैम्पायर बन चुका है। हालांकि वो दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी उसके साथ घर जाने को राजी थे। जब ये लोग ऊपर गए तो देखा कि माइक तो बेड पर ठंडा हुआ पड़ा है, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जिस बाइट की बात मैट कर रहा था वो अब उस जगह से गायब हो चुका है, जिसके बारे में बताते हुए मैट ने कहा ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि जब भी कोई वैम्पायर बनता है तो वो हील हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है। इतने में वहां पर डॉक्टर आते हैं, जिन्होंने जब उसकी हालत को देखा बताया ये सेम डैनी की तरह ही मरा है, यानी कि शरीर में खून का कोई निशान नहीं है। और ये सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। इस बीच हम तीसरे दोस्त मार्क को देखते हैं, जो अपने रूम में था। तभी उसे खिड़की से बाहर कुछ आवाजें आती है, जो कोई और नहीं बल्कि डैनी ही दे रहा था। वो उससे कहता है कि चल, तुम्हें मिस्टर बैब्लो बुला रहे हैं। पर वो जान गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उस पर वहीं रखा हुआ अपना क्रॉस लगा देता है, जिससे वो भाग जाता है। इसके बाद वो अपनी कॉमिक बुक में वैम्पायर के बारे में पढ़ना शुरू करता है। इधर मैट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो भी वैम्पायर के बारे में पढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने माइक आकर खड़ा हो गया। वही कहने लगा जो डैनी ने कहा था, चलो तुम्हें वो बुला रहे हैं। लेकिन मैट भी अपने क्रॉस के कारण बच जाता है, पर उसे थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। अगले दिन नर्स ने आकर डॉक्टर को बताया डैनी की मॉम की डेथ हो चुकी है, पर उसे भी बड़ी बात ये थी हॉस्पिटल से माइक की बॉडी गायब है। दोनों ही चीजें डॉक्टर को पूरी तरह से झकझोल कर रख देती है, इसीलिए वो सीधा मैट के पास पहुंची उसे ये जानकारी दे सके। लेकिन जब वो उसके घर गई तो वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। कल जो कुछ भी हुआ उसके साथ वो पहले से उसे ठीक करती है और फिर सारी चीजें बताती है। मैट ने भी उन्हें सब कुछ समझाया असल में रात में क्या हुआ था, और तब जाकर डॉक्टर को पता चला कि हकीकत में माइक की बॉडी गई कहाँ। अब इन्होंने सुजैन और बियर को भी बुला लिया ताकि इस बारे में बातचीत कर सके। यहाँ मैट को पूरा शक था रिचर्ड पर, क्योंकि उसके आने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ। इसीलिए वो कहता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए। दूसरी चीज, हमें डैनी की खबर को खोदना होगा ताकि पता लगा सके क्या वो सच में वैम्पायर बना है। लेकिन डॉक्टर उसके लिए मना करते हैं, क्योंकि उनका कहना था अगर किसी को चेक करना है तो हमें आना को चेक करना होगा, जिसकी कल ही मौत हुई है। डैनी के सबसे करीब वही थी, और हाँ, उसकी भी मौत खून की कमी से हुई है। ये सुन मैट समझ जाता है उसका भी खून किसी वैम्पायर ने पी लिया होगा। खैर अब ये लोग हॉस्पिटल में मुर्दा घर जाते हैं, जहां पर एना की लाश रखी थी। उसे देखकर सुजैन ने कहा अभी तक तो ये कुछ नहीं बनी, यानी कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो गलत है। उसके बोलने की देरी थी कि तभी एना खड़ी हो जाती है, जो देख इनकी सांसें थम गई। इनके पास तो क्रॉस भी नहीं है,
इसीलिए बियर ने फौरन 2 टूटी लकड़ियों से क्रॉस, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सका क्योंकि बीच में ही टूट गया, जिससे कि आना को मौका मिल गया। उसने डॉक्टर को काट लिया। इतने में इन लोगों ने वापस उस क्रॉस को बना लिया, जिससे कि वो उसे भगाने में कामयाब रहे। डॉक्टर को बाइट लग चुकी है, लेकिन उसके पास इसका इलाज था। वो फौरन रेबीज एंटीडोट को लाने को कहता है, जो लगाने के बाद उसे कुछ नहीं होता, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि अगर वैम्पायर की बाइट के कुछ ही देर में एंटीडोट को लगा लिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं, जो अब रिचर्ड के घर पहुंच गया है। उसे मानने के लिए लगता है कि कुछ ज्यादा ही कॉमिक उसने पढ़ लिया। खैर, अंदर जाने पर उसे वहां मैट मिला, जो कि पहले से ही वहां पर मौजूद था। दोनों मिलकर उस जगह को तलाशने लगते हैं। इतने में रिचर्ड बाहर से उन्हें लॉक कर देता है, क्योंकि अब बहुत कुछ होने वाला है। अंदर ये लोग किसी भी तरह करके बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन ऊपर जाने की स्टेयर तो नहीं थी, और इसीलिए मैट मार्क को ऊपर उठाकर वहां तक पहुंचा देता है। लेकिन जब मैट खुद ऊपर आता है, उस पर बैब्लो हमला कर देता है। इधर ये तीनों ही लोग सीधा मैट के घर जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने उसके घर पर कुछ वैम्पायर को बैठा हुआ देखा तो समझ गए उसकी भी कहानी खत्म हो चुकी है। अब ये अपना आखिरी पत्ता इस्तेमाल करने के लिए गए थे, जो था फादर, जिन्हें सब कुछ इन्होंने बताया। इतने में वहां पर मार्क आ गया, जो कि होली वाटर लेने के लिए आया था। उसने बताया कि उसने रिचर्ड को खत्म कर दिया, लेकिन बैब्लो अभी भी जिंदा है और इसीलिए उसे वो मानने जा रहा है, क्योंकि उसने उसके टीचर को मारा है। ये सुनने के बाद फादर उससे कहते हैं, मुझे ले चलो उसी जगह पर जहां ये सब कुछ हुआ। वो उसे मार्टन हाउस पर लेकर जाता है, पर वो अंदर जाते ही इन पर मैट हमला कर देता है। जब वो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है, लेकिन बियर उसे एक लकड़ी के स्टिक से मारकर खत्म कर देता है। दरअसल आपकी तरह हमें भी इस कहानी में पता चला कि वैम्पायर लकड़ियों से डरते हैं। खैर, अब कहानी में वापस आते हैं। फादर ने इनसे कहा कि हमें जितनी जल्दी हो सके पूरे टाउन के लोगों के साथ आज रात चर्च में इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अब ये खतरा उन पर भी है। लेकिन जब ये टाउन में गए तो पता चला सब लोग तो घर छोड़कर भाग चुके हैं। इस बीच हम सुजैन को देखते हैं, जो अपनी मॉम के पास आई है उन्हें लेने के लिए, पर वो यहाँ तो बैब्लो की सर्वेंट बन चुकी है, क्योंकि उसने उन्हें अपने वश में कर लिया है। इतने में न जाने कहां से, लेकिन एक वैम्पायर आकर सुजैन को काट लेता है। हालांकि बियर उसे भगा तो देता है, लेकिन अब उसे सुजैन की जान बचाई है, इसीलिए वो उसे लेकर फौरन डॉक्टर के पास गया। वहीं एक और फादर मार्क और उसके परिवार को लेने के लिए उसके घर गए, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन अगले क्षण जब बैब्लो खुद उनके घर आकर उन दोनों को खा जाता है तो वो यकीन कर लेते हैं। अब जिंदा वो नहीं बचे तो वो सिर्फ वहां मार्क और फादर, जो उसे जाने को कहते हैं। खुद बैब्लो को अकेले भिड़ जाते हैं वो, पर वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए उसे सिर्फ एक छोटे से क्रॉस से हराया नहीं जा सकता। सुजैन जब तक चर्च पहुंची तब तक वो भी उसी में तब्दील हो गई, जिस चीज को देखकर बियर काफी मायूस हो गया। इस बीच हम देख पाते हैं कि पूरा टाउन अब वैम्पायर में बदल चुका है, जिनसे बचकर ये दोनों भी चर्च की ओर जाकर छुप जाते हैं। सुबह जब हुई तो इन्होंने मार्क को खून से लथपथ देखा। वजह पूछने पर उसने बताया वो बैब्लो को मार कर निकला है, पर वो अभी तक मिला नहीं, क्योंकि वो सब के सब छुप चुके हैं और मैं बिना बदला लिए जाऊंगा नहीं। ये सुन उसकी ये बात बियर भी रुक जाता है। तब उन्होंने ध्यान दिया पूरे टाउन में एक भी कार नहीं है, तो ये पक्का है कि वो सभी अपनी कार में छुपे हैं। एक जगह पर ढेर सारी कारें छुपी थी, तो वहीं पर इन्हें सुजैन भी दिख गई, जो सो रही थी ताकि धूप से बची रहे। डॉक्टर ने उसे कहा कि वो उसे खत्म कर दे, कम से कम वो इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो उससे प्यार जो करता है। तभी वहां पर सुजैन की मॉम हैना आती हैं, जो डॉक्टर को शूट करके मार देती हैं, क्योंकि वो बैब्लो के वश में थी। इतने में वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिसके कारण अब धीरे धीरे करके धूप कम होने लगती है, जिससे कि जितने भी सो रहे थे सब के सब जागने लगे। यानी कि एक ट्रैप था। हैना बंदूक के साथ खड़ी थी, तो दूसरी तरफ दोनों के बीच ही वो फंसा पड़ा था। इस बीच मार्क ने दिमाग लगाया, कहा कि उस बोर्ड को गिरा दो, तो बियर ने ऐसा ही किया। जितने भी वैम्पायर थे सब के सब धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सूरज अब ढलने वाला है, जिसके कारण होता यह है कि बैब्लो, जो कि एक अलग से कॉफिन में था, वो अब जाग जाता है, जिससे लड़ पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन ये दोनों फिर भी उससे लड़ते हैं और उसी वुडन स्टिक से उसके दिल में छेद करके उसे मार डालते हैं। तो कुछ इस तरह से इन्होंने इस श्राप को खत्म कर दिया। दोनों उस टाउन को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।